न व्यथयन्तते पुरुषं पुरुषरिषभः समसुखदुःखं धीरं सोमृत्याय कल्पते। आदमी को नित्य प्रति कभी सुख होता है, कभी दुख है, कभी सुख है, ये चलता रहेगा। तो इससे व्यथित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चलती फिरती चीज़ें हैं। अब देखो कि ये ऑपरेशन सिंदूर में और उसी पीरियड में क्या किया भारत ने कि सिंध, झेलम, एलम, चनाब, झेलम वगैरह की पानी पाकिस्तान का बंद कर दिया और इंडिया को डाइवर्ट कर दिया। इजंट इट? जब डाइवर्ट कर दिया तो पता क्या हुआ, इंडिया में पानी आ गया 80%, 20% वहाँ जाने लगा पाकिस्तान में। पानी जो इंडिया में आए तो कहाँ, जहाँ पानी का जो यहाँ कमी थी, जैसे राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, ये जगह पर जब पानी ये ज़्यादा आ गया तो यहाँ पर बाढ़ आ गई है। और आदमी जिनको के ये नहीं था राजस्थान वगैरह एरिया में, कहीं ना तो बारिश थोड़ी होती है, हमारे काम लायक तो हो जाएगी, पर वहाँ तो सड़कें, घर हैं, सारे के सारे ऐसे में तो कंस्ट्रक्शन होते हैं, पूरा का पूरा पानी भर रहा है, सारे आदमी इधर से उधर भाग रहे हैं और अनएक्सपेक्टेड काम हुआ है। तो आदमी चलता है अच्छा करने के लिए, पर हो जाता है खराब। मगर इससे अगर आगे का वाला टाइम ऐसा आएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो ये चलता रहता है, क्योंकि ये दुखालय में शाश्वतम, ये दुख का घर है संसार, और कोई चीज़ सत्य नहीं है। झूठा जग है, झूठी माया, तो ये सब झूठा है, चल रहा है, चल रहे, सच्चा तेरा नाम ले, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम ले, भगवान का नाम है, तो उनके नाम से है। अपाने जुयति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे, प्राणापनति रुद्ध्वा प्राणायाम प्राणा अपरे नियताहारा प्राणतोषु जुयति। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रखते हैं। बहुत से ऐसे आदमी हैं श्वास को रोके रखते हैं, और श्वास को रोकने से इसको कहते हैं प्राणायाम रखते हैं। वे अपान में प्राण को अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं, और अंत में प्राण पान को रोक करके समाधि में रहते हैं। यह योगी का कम भोजन करके प्राण से ही आहुति देते हैं। मैं एक मोबाइल में देख रहा था कि एक आदमी जो है अपनी बेटी को ले गया घर में, खेत में, और पानी देने के लिए तो उसके अपोजिशन पार्टी के जो आदमी थे, उन्होंने आदमी को मार दिया और वहीं गड्ढा खोद के दफना दिया। इन दी मीन टाइम वो लड़की जो है चारों तरफ आ गई, दिखाई दी, बोला ये भी है, अरे इसको भी डाल दो, तो लड़की भी डाल दी। मगर लड़की को क्या दबाना, तो डर जाएगी तो मर जाएगी। मगर ऐसा हुआ नहीं, लड़की 3 दिन तक वहाँ जिंदा रही, और उसकी आत्मा भटकती रही लड़की की, और भटकती रही, और अंततः वो एक बात 3 दिन के बाद ख़त्म हुई। 3 दिन के बाद जब ख़त्म हो गई तो उसके बाद में मृत्यु होगी। किंतु जो एपिसोड था वो लड़की के सारा माइंड में था, आत्मा में, तो वो आत्मा चली गई, वो भी ख़त्म हो गई, दोनों ख़त्म हो गए। अब क्या हुआ, उस लड़की ने कहीं और जन्म ले लिया, ये सच्ची घटना है। हम दूसरी जगह ले लिया जन्म, और दूसरी जगह जहाँ जन्म लिया था वहाँ से घर वाले और बाई द वे उसी सड़क से जा रहे थे जिधर वो पहले जन्म में लड़की थी, वो दूसरे जन्म में लड़की हुई। तो वो चिल्लाने लेटा, रोको रोको रोको, क्या बात है, क्या ये मेरा गांव आ गया है, तो आप कहाँ ले जा रहे हो? अब वो सारी तेरा गांव तो वहाँ है, क्या नहीं, यहाँ ये मेरा गांव है। बोला कि रुकवाया उसको, बाप भी उतरा उसका, और एक और आदमी उतरा, तो उतर के आए, तो सारे गांव में घुमाया उसने कि देखो ये मेरा गांव है। अच्छा हाँ, तो मेरा यहाँ घर है, घर ले गई अपनी, यहाँ घर है, वहाँ कुछ भी नहीं था, टूटा पड़ा था। आदमियों ने कहा कि यहाँ पर कोई फला आदमी रहता था, वो ख़त्म हो गया था, और उसकी घरवाली भी कुछ दिन के बाद में वो उसमें परेशानी में वो ख़त्म हो गई। एक उसकी लड़की भी थी, वो भी ख़त्म हो गई।
बोली कि वो लड़की मैं हूँ। वो कहने लगी गाँव वालों से वो लड़की मैं हूँ, मेरे सामने हुई है। सारे आदमी बताए, उसे पहचाने कि ये फलाने बाबा ये है, वो फलाना सब अलग को पहचाना। अल्टीमेटली किसी ने, उनकी अपोजिशन पार्टी वाले ने जिसने मारा था, वो वहाँ थाने में पहुँचा दी खबर, और थाने वाले से पकड़ लिया उन्हें। अब थाने में उसने बयान दिया कि भाई ऐसे ऐसे मेरा वो है, और चक्कर क्या, क्यों मारा था, क्या ये मेरे जो चाचा हैं ना, मेरे पिताजी तो बड़े भाई थे, मेरे पिताजी के पास इतना सोना था, इन्होंने कमाया दिखाया था, वो सारा का सारा चाहते थे कि वो गरीब थे, वो चाहते थे इसको मार के बुले लो हम और खेती बाड़ी ले लेंगे। तो उन्होंने मेरे बाप को मार दिया, और मारने के बाद में उसको भीतर दफना दिया, वहीं मेरे को डाल दिया। तो उन्होंने ले गए कि पुलिस वाले तो सब चाहिए। बोला कि तू बता कहाँ पर थे। उसने वो पर्टिकुलर एरिया बताया उंगली से, और उसके एरिया में से वो उसकी डेड बॉडी आदमी की, उसके ऊपर उसकी बेटी थी, दोनों पड़ी। बोली ये तो मैं हूँ और ये मेरा बाप है। अभी गले नहीं थे, वो कुछ दिन के बाद ही थी बात है, गले नहीं थे, उनकी डेड बॉडियाँ पड़ी थी, मतलब हड्डियाँ पसलियाँ हो गई थी, और ये हैं। उन्होंने केस किया और उस आदमी की पिटाई की, उसके चाचा की। तो और पिटाई तो की उसके घर में वो सामान देखा, ये तो बहुत गरीब था, वो कहने लगे बहुत गरीब था, तो उसके घर में बहुत वही सोना चांदी सारा निकला जो उसने दफनाया था। तो देखो, ये आत्मा, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, भगवान का अंश जो है अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता है। इसलिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हो रहा है उसके हिसाब से अपना काम करें। माम च यो विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्व एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। ये 14 का 26वां श्लोक है हालांकि, मगर यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट देखा गया है। जो व्यक्ति भगवान को निश्चल भक्ति से प्रेरित करता है, अपनी जिस दृढ़ निश्चय के साथ में भगवान जी से जुड़ता है, वो प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है, तुरंत आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है। कृष्ण भावना भाव की व्यक्ति दिव्य अवस्था में प्रारंभ करता है और न तो उसी चेतना में रहता है, अतः उसका पतन नहीं होता और अंत तब वह परम धाम को प्राप्त होता है। कृष्ण प्रसादम को भी खाने करने की स्थिति कम खाने की आदत पड़ जाती है। इंद्र निग्रह के मामले में कम भोजन करना आहार अत्यंत ही लाभप्रद होता है। भगवान का जो भक्त है वो हिसाब से ज़्यादा भोजन नहीं करता, क्योंकि हिसाब से ज़्यादा भोजन कर लेगा तो वो जो है ना, उसको नींद जो है क्या करेगी, सताई, उसको आलस आएगा, और आलस आने के बाद में अपने पेट पर हाथ खा देगा। उसको ये चिंता नहीं है कि मेरी हालत ख़राब है। अरे भाई थोड़ा कम खाओ, कम खाओ, कम खाओ, तो कम खाओ तो उसका हाजमा भी सही रहेगा, और जो भोजन किया उसका डाइजेस्ट भी होगा और सही रहेगा। तो इसलिए और इंडिया में कंट्रोल में रहेंगी, भगवान के प्रति उसका जुड़ाव भी रहेगा। इसलिए ये अल्प आहार बहुत ही आवश्यक है भगवान के भक्त को। हिसाब से ज़्यादा नाक तक नहीं बल्कि सुबह न दिन में। सर्वे ते यज्ञ दो यज्ञ क्षति कलमशा, इसमें भगवान जी के फॉर्मूले दिए हुए हैं भगवान जी तक प्राप्त होने के लिए, भगवान जी के भक्तों के लिए। इसमें थोड़े फॉर्मूले हैं, उनको पर ध्यान रखना चाहिए, उनको प्रत्येक फॉर्मूले पर। सर्वे यज्ञ यज्ञ विदो यज्ञ क्षति कलमशा यज्ञ शिष्टामृत प्रभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। जो ये भगवान का जो नाम लिया जा रहा है, भगवान के बारे में अपना उसमें बैठता है, योग में बैठता है, तो ये भी एक भगवान का अपराध वो है। जब याद करता है तो भगवान को सो रही नींद नहीं आ रही है, सोते सोते भगवान के एक श्लोक को ही कहे जा रहे हैं, बार बार कहे जा रहे हैं, और नींद आ जाएगी। भगवान जी के नाम को लिए जा रहे हैं, किसी पर्टिकुलर श्लोक को ध्यान है और दिए जा रहे हैं, नींद आ जाएगी, मतलब कोई चिंता नहीं रहेगी। अगर नहीं है, क्योंकि मन ऐसी चीज़ है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षियो बंधाए विश्वासंगो मुक्ति निर्विषम मन। मन एव मनुष्याणाम, मनुष्य के अंदर जो मन है ये सबसे खतरनाक है। 1 मिनट में 25 बार सोचता है, डामाडोल रहता है,
सो रहा है, सोते सोते दिमाग कहीं से कहीं पहुंच गया, वहाँ से वहाँ पहुंच गया, सारी रात नींद नहीं आई उसको। इसलिए भगवान के उसमें जाकर के सो जाओ, और उसको कहते हैं समाधि। उसमें स्वयं समाधि में सो जाओ और उसको ध्यान रखो, वहाँ पर आदमी को नींद आ जाएगी, शांति जाएगी, और कुछ नहीं, बुरे सपने भी नहीं आएंगे। कई बार आदमी को बहुत बुरे सपने आते हैं, ऐसे बुरे सपने आते हैं कि मर गया, ये हो गया, गड्ढे में डाल दिया, पानी में बह रहा हूँ, अब बस दुनिया भर के होते हैं, और आदमी बड़बड़ा उठता है, क्या हो गया, ये परेशान हो जाता है। इसलिए भगवान जी से जुड़ना बहुत आवश्यक है। ये फॉर्मूला भगवान जी का, भगवान जी बहुत सारे फॉर्मूले हैं। नायम लोको अस्य यज्ञस्य कुतो अनेको समाम। कुछ कुरुक्षेत्र हे कुरुक्षेत्र, यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या जीवन में भी सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर उसे अपने जन्म में कैसे रह सकेगा। तो ये यज्ञ क्या है? ये भगवान का यज्ञ है, भगवान का नाम लेना, हर टाइम भगवान जी से जुड़े रहना, यज्ञ है ये भी। एवं बहुविधा यज्ञ वित्ता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान में हैं ताना ज्ञाना विवृक्ष। इसे वे विभिन्न प्रकार से यज्ञ वेद सम्मत हैं, और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों में उत्पन्न हुए हैं। इन रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। तो जितने भी भगवान का नाम है, जिन जिन तरीक़ों से लिया जाता है, जैसे जैसे लिया जाता है, उस सारे के सारे उसमें वो यज्ञ है भगवान का नाम। अब कैसे कैसे छोटे आदमी यज्ञ करके भगवान के उसमें रह करके कहीं से कहीं होंगे, उनको पूछे जा रहे हैं। श्रेयाना द्रव्याम याद यज्ञात न यज्ञत परम तप सर्वकर्माखिलम पार्थ ध्याने पर समाप्ति। हे परम तप, इंद्रिय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ से श्रेष्ठ है। द्रव्य धन दौलत इधर उधर देना, लुटाना, सब मेहनत करना, अरे उससे भी श्रेष्ठ है ज्ञान। ज्ञान क्या? भगवान का ज्ञान, भगवान के बारे में ज्ञान, वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। और पार्थ अंततोगत्वा सारी कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान होता है। और अंततोगत्वा जो आदमी दान कर रहा है, कुछ कर रहा है, पुण्य कर रहा है, क्यों कर रहा है? उनकी एक ही एम है कि भगवान जी के साथ मैं मिलूँ, भगवान जी के साथ मेरा साक्षात्कार हो, यही वो चाहता है। यथार्थ ज्ञान का अंत कृष्ण भावना भाव में होता है, जो दिव्य ज्ञान से सर्वोच्च अवस्था है। कभी कर्मकांड कर कहलाते हैं, कभी ज्ञान कांड, ये सब वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में हो। और जो भी कांड किए जा रहे, कर्मकांड, ज्ञान कांड वगैरह जितने करा रहे हैं, उनका अंत जो है, लास्ट का एम क्या है? भगवान का प्राप्त करना। तब प्रणय पाते न। द्रव्य यज्ञ क्या है? द्रव्य धन दौलत का यज्ञ, धन दौलत प्राप्त करने के लिए जो होता है, द्रव्य करना है। यह कर रहे हैं भगवान जी, मुझे इतना हो, धनवान बन जाऊं, ये करूं। आर्थी जिसको बोलते हैं, आर्थिक, यस, राइट, यू आर राइट। तद्विद प्रणय पाते न प्रश्रेण सेवया उपदीक्षन्ति ज्ञानम ज्ञान तत्व दर्शित न। तुम गुरु के पास जाकर के सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है, क्योंकि उन्हें सत्य का दर्शन किया गया है। यत्वा यज्ञात्वा पुनर्मोवेगम यासासी पांडव ये नभूत शेषेण दस्यादन्यति। मई स्वरूप सिद्ध व्यक्ति ने वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं करोगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सब जीव आत्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात ये सब मेरे हैं। कृष्ण कह रहे हैं, ब्रह्म संहिता में स्पष्ट किया गया है कि कृष्ण भगवान हैं और सभी कारणों के कारण हैं। क्यों? कोई भी कारण है, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, तो वो कारणों के कारण हैं। अच्छा भगवान कर रहे हैं तो सब अच्छाई के लिए उसका रहेगा। किंतु कई बार बुरा कुछ कह हो जाता है, तो वो भी क्यों होता है बुरा? उस आदमी को
लाइन पर लाने के लिए। किसी आदमी का कुछ बुरा हो रहा है, कोई परेशानी हो रही है, कुछ आ रहा है, उसको लाइन पर लाने के लिए होता है, जिससे वो लाइन पे आ जाए दोबारा। और वो कौन आता है? जब उस आदमी के घर वाले ज़्यादातर भगवान भक्त हैं, तो वो आदमी भी लाइन पे आ जाता है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। जितने भी कारण हैं, आदमी बुरे रास्ते पर जा रहा है उसका कोई कारण है, आदमी अच्छे पर रास्ते जा रहा है कोई कारण है, भगवान का नाम ले रहा है कारण है, और नाम नहीं ले रहा उसका भी कोई कारण है। और ये जात में कोई न कोई कारण होता है जिसको आदमी समझ नहीं पाता है ये क्यों हो रहा है ऐसा। कई कारण जिन कारणों की वजह से होते हैं, इसलिए आदमी को अपना ध्यान में रखे भगवान को, कि भगवान कोई न कोई कारण है और इस वजह से आपका ये हुआ है। मुझे अपनी लाइफ के कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे सारी याद हैं। मैंने झूठ 2-4 झूठ बोलते हैं ज़िंदगी में, 2-4 से झूठ बोले कि उन झूठों को मुझे याद है। अब मेरे घर वाले मेरे पीछे पड़ गए, मैं यहाँ आया, पहले नौकरी मेरी कच्ची, घर वाले पीछे पड़ गए, लेके ये पिताजी तू चल का, मैं क्या करूँगा कि कोई आदमी आए हुए हैं वहाँ पर और तेरी शादी वादी। हमने ठीक है चलो, माँ बाप को क्या हूँ मैं। तो गए माँ आगरे में से बैठे वहाँ से, और आगरे से फिर बस में बैठे, यहाँ पे रात को वहाँ पहुँचे थे। रात को आगरे से मेरे पिताजी बैठ के बस में, और बस में ही हम बैठे आगे और 2 आदमी वो पीछे बैठे। कौन आदमी थे? एक तो वो था जो कि हमारे बाबा का वो खेत का जमींदार था, और एक आदमी बैठा था जिसकी लड़की थी, वो दोनों बैठे। तो वो कह लगे, कह रहा है पंडित जी आ जाओ, पंडित ओम प्रकाश नाम था उसका। और कितने साल की बात है, बहुत पुरानी बात है, मेरे ख्याल में 40-50 साल पहले की बात है, 50 से ज़्यादा है, 55-60 साल पहले ही बात है ये। तो पंडित ओम प्रकाश कह रहे हाँ क्या वो लड़का आ गया हुआ दिल्ली से, तो चलो। पिताजी बोले यही आ रही हैं। तो हम तो आगे से निकल के अपने घर की तरफ चले गए, वो आदमी हमारे घेर पर चले गए जहाँ पर ट्यूबवेल लगाए वहाँ बाबा थे। तो बोले भैया आ गया, पूछा बहन आई कि हाँ भैया आ गया है, तो बुलाओ। तो अभी भैया आया है, तब तक हम पहुँच गए दोनों। वो आदमी मेरे लिए ठीक है, बड़ा खुश आ गया, वो आदमी बड़ा भारी खुश। मैंने कि भाई ये तो मैं तो चाहता नहीं हूँ मेरी शादी हो, और ये आदमी जबरदस्ती यहाँ आ गया है। अब ये तो दिमाग में मेरा ख़राब। तो उसने कहा कि तुम्हारी खेती बाड़ी सारी खेती में दिखाई। अब कहने लगा कि ये क्या है, कि ये गाजर के है, गाजर खड़ी बहुत ज़्यादा गाजर के हुए हैं। तो बोले कि कहाँ लगती है, तो बजाय वो बोले, मैं बोला मेरे ऊपर लगती हैं। कि कितनी लगती हैं? मैंने ये देखा जड़ में होती हैं, मेरे ऊपर लगती हैं। कितनी होती है? मेरी 5-6 लगती हैं। बोला अच्छा। और मेरे बाबा जो है ना, और मिश्रा है, दाल गोल खा मिलेगा, इसको पागल बना रहा है। तो पीछे बाबा मेरे बहुत दुखी, वो चाहते थे। मैंने कि भाई ये सारे आदमी तो मानेंगे नहीं। घर गई, वो कहने लगे कि मैंने कि कहीं जाना है, मैंने कि नहीं जाना तो नहीं, मुझे आगरा कुछ काम था। तो क्या मैंने किताब लेनी है? तो अच्छा ठीक है, आगरा जा रही हो? कहला हाँ कब? मैं कल भी जाना मैंने। क्या तो एक काम करो, हमारी विनती मेरी क्या है बोलो, कि आप वहाँ से आकर के आगरे में, और हमारा घर है ऐसे ये मेरा एड्रेस है, और वहाँ पर आ जाना। और आकर के वहाँ पहुँच गए तो वो जो है बैठी, लड़की बैठी है, लड़की की माँ आ गई वहीं, और दोनों आके बैठी हैं। तो वो कहने लगी, लड़की की माँ, कहाँ रहते हो? मैंने कि यहाँ रहता हूँ जी, मैं यहाँ का हूँ। क्या नहीं, आप वो कह रहे थे दिल्ली में, मैं दिल्ली में तो ऐसे गया हूँ। तो क्यों वहाँ क्यों गए? मैंने कि मेरे घर वाले कह रहे हैं कि भी दिल्ली में चला जा, कहते नौकरी हो गई है, और झूठ मूठ कहते हैं नौकरी लगी है, और मेरी कोई नौकरी नहीं लगी है। तो शादी के लिए पहले हमने हाँ शादी के लिए भेज दिया उन्होंने। अब जो है उसने देखा और देखभाल के वो बोली कि ठीक है। अब मैं वहाँ से आ गया। अब उसने कहा दूसरे दिन जब आने वाले थे वो एंगेजमेंट के लिए, तो वो कहने लगे ये औरत कि मैं अपनी लड़की को लेके कुआं में गिर पड़ूंगी, पर इससे शादी नहीं करूँगी। अब मेरे को तो मेरा तो रास्ता साफ हो गया। मैं आया घर में, हमारे घर पर भाई बाहर सब होता है, उस पर चौधरी भाई करा कर सवाई सब फर्स्ट क्लास हो गया। दोपहर हो गया, टाइम हो गया उनका पिताजी को। और मेरे पिताजी बोले लल्लू, मैंने कहा हाँ।
वो जानते थे कि सच बोलता है, झूठ बोलेगा नहीं। मैं यहाँ बता, ये बता के वो आएंगे, मैं ना, वो नहीं आएंगे। मैं क्यों? मैंने रास्ता बता दिया है कि तू तो बस झूठ नहीं बोलता, मैं क्या करूँ? आप जबरदस्ती मेरे पीछे, मैं नहीं चाह रहा हूँ, तो मैं क्यों कर रहे हो? अभी तो मुझे आगे बढ़ने दो, पढ़ाई लिखाई करनी है, मैंने बहुत करना है। चला आया। भगवान की क्या हुआ कि उस लड़की का नाम भी सरोज था और उसके बाप का नाम ओम प्रकाश था, और यहाँ ये सरोज है और इसका बाप भी ओम प्रकाश है। मैंने कि मेरे पिताजी बोले कि यूँ बता क्या ये भी ओम प्रकाश है? सरोज ने यहाँ ये भी है कि तो भगवान ने ये सोचा कि ये यहाँ नहीं आगरे में नहीं है, वो दिल्ली वाले बैठे हुए ना वो है। मैंने यहाँ बिल्कुल सही कह देगा आप। तो कई ऐसे काम होती हैं कि आदमी का कई बार झूठ बोलना, ऐसे मतलब दो, अब मेरी ज़िंदगी के 2-4 झूठ हैं, झूठ नहीं बोलता हूँ अदर भाई, पर ये झूठ है, मैं बता रहा हूँ इसलिए। अपचेतसु पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं सर्वं ज्ञानफलेनैव विजनं संतदच्यति। जब तक तुम्हें समस्त पापियों में से सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञानम रूपी नाव में स्थित होकर के दुख सागर को पार कर सकते हो। तुम ये समझो मैं सब पापियों में भी पापी हूँ और सबसे अधिक पापी हूँ, तो भी तुम, अगर तुम दिव्य ज्ञान है, भगवान जी के साथ अटैचमेंट है, तो सारे जितने भी दुखों का सागर है इसको पार कर जाओगे। उसमें अब क्या उसमें कही है, कन्हैया मेरी नैया लगाए जो पार, पाप की नैया डगमग डोले बीच भमर में खाते हैं लोरे। तो ये क्या है? भगवान जी से कहे भैया भगवान मेरी जो है नैया को पार लगा दो। अब आगे कहते हैं यथा इधांसी समद्यग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों का जला डालती है। जैसे अग्नि जो है ईंधन को जला डालती है, उसी तरह से हे अर्जुन जब किसी के अंदर ज्ञान, ज्ञान मतलब व्हाट इज़ गॉड, भगवान क्या है, मैं उनसे कैसे अटैचमेंट हूँ, मैं उनके कैसे काम आऊँ, हर टाइम उनसे कहूँ। आदमी दुख है तो मैं उनको बुझूँ, सुख है तो बुझूँ, हर तरह से बुझूँ, उनके साथ में मेरा साथ हो जाए। तो ये कब होगा? भौतिक कर्मों समाप्त जितने भी फल होते हैं, बुरे फल भले फल, वो सब समाप्त हो जाते हैं। आदमी गलती तो करता है, किंतु गलती का समाधान तो तभी होगा आदमी का जब वो आदमी अपनी गलती मान करके भगवान से कहे कि भगवान ये मेरी बहुत बड़ी गलती है और गलती मेरी, इसको माफ़ कर दो, मैं आपके साथ उठा हूँ। क्योंकि आदमी अल्टीमेटली क्या ले जाएगा? सब यही छोड़ेगा। आदमी कितना भी कमा ले, कुछ भी करे, सब यही हो, सब यही रहेंगे। अब ये है डायमंड कौन सा है, एक वो है क्या नाम है, ऊनी कपड़े बनाते हैं, तो उसकी वो बनी हुई थी, बिल्डिंग बनी थी 20 मंजिल की, 19 मंजिल की करीब। अब वो लड़का ने वो जो है अपने पिताजी को एक काम करो, मैं अपना एक कमरा लेता हूँ, यहाँ आप ले लो, उधर लो। नहीं, ये भी सच्ची घटना है, और यहाँ पर ना बहुत अच्छा रेट है, तो ऐसा करते हैं इसको हम 30 मंजिल की बिल्डिंग बनाते हैं। बॉम्बे की बात है, बॉम्बे में ये बना लेते हैं। डायमंड है क्या है, तो उसमें था कुछ और ही नाम है उसका तक। तो वो बोला ठीक है, वो बन के तैयार हो गई। बाप ने कही जब ये मुझे ही कमरा तू दे दे, अपना फ्लैट तू अपना ले। बोला कि आप क्या करोगे, यहाँ रह रही हो, यहीं रह आओ। अब उसका खाना पीना बंद। ऐसे भी वो आदमी के थोड़े बहुत पैसे थे, दो से आ जाते थे खाने के लिए। घरवाली मर गई थी उसकी, उस आदमी की हालत ख़राब कर दी बच्चों ने। वो आदमी ने उसका, मैं मोबाइल पर देख रहा था कि उस आदमी का सामने जितने भी आते थे वो क्या नाम है, जिसके रेडियो, जिसके मोबाइल के एंकर वैंकर जो आते थे खबरों के, उसने कहा कि भाई ये मेरी हालत है। सरकार भी पीछे पड़ी उसके पीछे, फिर लड़के ने उसको जा कर के दिया। और फिर भी ऐसा नहीं कि कोई अच्छा उसमें हो, अपना टाइम पास किया, जब तक रहेगा चोरी दे जाएगा। मतलब उसकी नीयत ख़राब होगी लड़के की, उसको आने नहीं दे बाप को अंदर। तो
ये कहाँ ले जाएगा? हर आदमी को मरना है, मरने के बाद में कितना भी दब कमा लो, कुछ भी कर लो, अल्टीमेटली मरना है, सब छोड़ जाओगे। और उसके साथ में क्या जाएगा? उसके साथ में दुनिया उसको क्या करेगी? कहेगी भाई इसने बहुत बुरा किया। और यही आदमी की जो मरता है, यही स्वर्ग होना क्या है? जब आदमी के पीछे भीड़ जा रही है, तो भीड़ जाने के टाइम पे जब कहते हैं भाई बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा आदमी था, बड़ा काम था, बड़ी मेहनत करता था, बहुत इसने ये किया, बहुत मदद करता था आदमियों की, वो स्वर्ग को जा रहा है। और कितने आदमी हैं, एक तो जाएंगे भी कम, और जाएंगे भी कहेंगे तो गाली गलौज देते आएंगे, अरे साहब इसने हमारा बड़ा माल ये किया, बहुत परेशान करता था, बहुत ये था, तो वो आदमी नरक में जाएगा। यही स्वर्ग नरक है, यही ले जाते हैं आदमी के जो वो है आत्मा। आत्मा पता है क्या है? आत्मा के अंदर जो है ब्लैक बॉक्स है, दैट ये ब्लैक बॉक्स जैसे ये होता है, जैसे जब हवाई जहाज है तो ब्लैक बॉक्स का होता है। हवाई जहाज की जितनी दुर्घटनाएँ घटनाएँ जो होता है वो ब्लैक बॉक्स में एंट्री होता है। और एंट्री होने के बाद में उसमें क्या है, वो सारी की साथ जब खोला जाता है तो उसके कॉजेज़ पता लगते हैं कि ये कैसे दुर्घटना हुई, क्या हुआ। अब दुर्घटना होगी, वो होगी। संजय गांधी जो था इंदिरा को बहुत तंग करता रहता था, वो वहाँ पर गया आदमी के साथ में और बैठ के वहाँ से वो क्रश हुआ और मर गया। मरने के बाद में वो कहीं सड़क पर पड़ा था, इसके सफदरजंग के सामने, वहाँ हॉस्पिटल पे गए, डेड बॉडी लेके डाली वहाँ। अब उसकी डेड बॉडी के पास में इंदिरा गई उस बेटे के संजय के सामने, वो कहने लगी कि एक काम करो कि इसका ब्लैक बॉक्स नहीं इसको जब देखे कि इसकी घड़ी लाओ। घड़ी मांगने लगी उसकी, और कोई चीज़ उसने मांगी नहीं, घड़ी मांगने लगी। और घड़ी में ये सच्चाई है, घड़ी मांगने लगी तो सबने कहा तुझे क्या मतलब कि नहीं, ये मुझे तो जरा बोला कि ये कोई भी चीज़ आपको, मैं इंदिरा गांधी, क्या तू इंदिरा गांधी हो, इंदिरा की माँ हो, कोई हो, हम नहीं तुझे देंगे, क्योंकि हम तो सरकारी आदमी हैं और ये सरकारी माल है। उसको जमा कर दिया गया। उसे पता क्या था? उसके अंदर ये था घड़ी में कि इसका कुछ पैसा था इंग्लैंड में। इंग्लैंड में एक बुढ़िया थी, जब मरी तो अपनी अरबों की संपत्ति वो संजय के नाम में कर गई, क्योंकि वहाँ पर ये जवाहरलाल के साथ में संजय जाया करता था वहाँ पर ब्रिटेन में, तो वो बुढ़िया के यहाँ रुकता था उसी के, जो जवाहरलाल है। तो उसने वो लड़के से कहा अच्छा लग रहा, तो उसने कहा कि मैं, उसका कोई था नहीं, तो अपनी सारी संपत्ति वहाँ कर गया। वो अरबों की संपत्ति उस संजय को मिल गई और इंदिरा के हाथ में से गई। बहुत रोई पीटी करी, जबकि प्रधानमंत्री है, उसको नहीं दिया गया। अल्टीमेटली वो किसको ट्रांसफ़र कर दी गई? मेनका के यहाँ। मेनका से भी उसने जबरदस्ती शादी की थी, और उसके मेनका का बाबू बहुत बड़ा ऑफिसर था एयरफोर्स का, तो उसने यही कि तू मेरे पास आता रहता है, अब ये काम कर, या तो मेरी लड़की से शादी कर ये मेनका से, और या मैं तेरे को गोली ले गए उसको पिस्तौल लेके रह गया। बोले मेरा तो फांसी लगी मुझे, पर इसके तो रास्ता साफ कर जाऊँगा मैं। तो उससे लिखवा लिया और उससे फिर शादी भी मेनका की। तो ये जितने होते हैं काम पाप कर्म है, वैसे ही ये सब कामों का पता लगता है आखिरकार। ये दोनों के दिल मिल नहीं पाए, सोनिया उनके अलग अलग हैं, अब मिल नहीं पाई, मिल भी नहीं सकते। तो ये चीज़ें होती हैं, आदमियों के छोटी छोटी बातें घर में मन का पैदा हो जाती है। ये संतान है जो भी आई हमारे सामने दिखाई दे रही है, हम अपना जो भी धन दौलत है उनको दे दें, उनको एक कैपेबल बना दें, उनको पढ़ा लिखा करके इतना कैपेबल बना दें, और कैपेबल बनने के बाद में वो कमाए खाएं। यही है। मेरी जेब में एक पैसा नहीं है, मेरे पे अलमारी में पैसा नहीं है, मेरे पास एक पैसा नहीं है, मेरी वाइफ के पास है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं रखता ही नहीं हूँ, एक रुपया नहीं है मेरे पास। अब क्या है कि जितने पैसे मेरे आते हैं पेंशन के जो भी है, कभी इसकी किसी फीस है, वो मेरा ये है, उसको पूछ के देता हूँ सबसे पहले। ये नहीं कहता हूँ कि वो मुझे मांगे, मेरे को सबका ध्यान रहता है, उनको पहले चेक काट के दे दो, ले भैया तू अपना पढ़ाई में लगा दे, यहाँ लगा दे, क्यों किसी ज़्यादा बढ़िया इन्वेस्टमेंट कुछ है ही नहीं, समझे नहीं, इसलिए उनको पहले ही देता हूँ, ले भैया तुम जाओ, मेरे पास एक पैसा नहीं है, अब मुझे ज़रूरत भी नहीं है, न ज़रूरत है न है, और मेरी ज़रूरत पूरी हो रही है, तो मुझे क्या ज़रूरत है खामा इसको रखूँ, तो मैं नहीं रखूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। तो इसी है
जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी प्रकार हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों का जला डालती है। इसी तरह ज्ञान जब आ जाता है तो जितने भी भौतिक कर्म हैं सब भस्मसात हो जाते हैं। कब हो जाते हैं? जब आदमी के में अग्नि कौन सी? ईश्वर के प्रति ज्ञान रूपी अग्नि हो जाती है तो सारे उसके प्रसन्न हो जाते। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रा विद्या पुलम लोकम मृयंती युगे युगे। भगवान जी कहते हैं कि एते चांस कला पुंस, जितने भी हैं व्याकल्प जितने भी भगवान के वो हैं वो आते हैं और अपने जहाँ जहाँ पर है उन्होंने जन्म दिया। जब जरूरत पड़ी है तभी आए, उन्होंने वहाँ पर उद्धार किया और चलते बने। भगवान जी स्वयं में ही कृष्ण वो स्वयं भगवान है। मनुष्य पाप पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्म फलों को जीत लेता है ऐसा आदमी। न ज्ञाने न सदसम पवित्रम ये विद्यते तत्ते तम योग संसिद्धि कालेन आत्मन बिंदती। देखो यहाँ बताया है योग। योग क्या है? भगवान से जुड़ना। योग क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट है ये, मैं जो बता रहा हूँ। योग है, योग माने जुड़ना। और जुड़ना क्या मतलब है? इट कंसिस्ट ऑफ 4 थिंग्स, ABCD। अब ABCD क्या योग है? ABCD क्या है? A मीन्स एसोसिएशन विद गॉड, भगवान से जुड़ना। B एसोसिएशन विद गुड बुक्स। C एसोसिएशन विद चैटिंग, बातचीत करना। D एसोसिएशन विद डाइट, गुड डाइट। ये 4 चीज़ें जो है ये बनाती हैं योग। इन चीज़ों से जुड़ना। और किसकी चीज़ से जुड़ना? भगवान से, भगवान की किताबों से। एसोसिएशन विद गॉड, ए एसोसिएशन विद गॉड, एसोसिएशन विद बुक्स, एसोसिएशन विद चैंटिंग, एसोसिएशन विद डाइट। हाँ, डाइट भी खाना भगवान जी के साथ हैं। हाँ, जो भी मिला ठीक है, बढ़िया है, भगवान जी वहीं पर रस दे देंगे। कई आदमी हैं जब तक उल्टी सीधी चीज़ें नहीं खा लेंगे तब तक उनका पेट नहीं भरेगा। और बहुत ही है भगवान का भक्त, उसको कोई चाहिए ही नहीं। उसको जो भी रोटी मिल जाती है, जैसी मिल जाती है, ठीक है, इट्स ऑल राइट, क्योंकि उसका जिंदा इसी में है। और यही चीज़ें जो है ना सात्विक, यही उस आदमी को आगे ले जाती हैं, बढ़ाती हैं, वही वो आदमी का उद्धार करती हैं। इसलिए इनसे जुड़ा रहना चाहिए। और जब इन तक आदमी इनसे जुड़ेगा नहीं तो भगवान प्राप्त नहीं होंगे। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी वो शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध होता है वह यथा समय में अंतर में ज्ञान का आस्वादन करता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम यद्यम लब्ध्वा पराम चिरेण अधिगच्छति। जो श्रद्धावान है, जिसको भगवान के प्रति श्रद्धा है, श्रद्धावान, उनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होता है। भगवान की होते हैं, इंद्रियों को भस्म कर लेता है और इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। जो इसे प्राप्त नहीं करता वह तुरंत ही आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। तो इसलिए जब भी आदमी को समय है तो वही है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। ये महामंत्र को सोता रहे, याद सोते सोते याद करता रहे तो दिमाग कहाँ रहेगा, वहाँ पर जुड़ जाएगा, भगवान के साथ जुड़ गया। वो इधर उधर की बातें सोते टाइम में भी नहीं करेगा। जा रहे कहीं तो वो फटाफट बात करने के बजाय वही चलता रहेगा, भगवान का महामंत्र चलता रहेगा। महामंत्र में वही करेगा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो उसको सभी भय बंधनों से मुक्त हो जाए, भगवान को रास्ता देंगे। अज्ञाज्ञ ध्यान संशयात्मा विनश्यन्ति न इंद्रो को अस्ति न परो न सुखम संशयात्मा। संशय, आदमी के अंदर संशय सबसे ज़्यादा दुश्मन है। आदमी बार बार सोचे ये करूं या न करूं, करूं न करूं, कोई काम ये करूं न करूं, ये संशय। संशय आत्मा को विनाश होता है।
और दृढ़ निश्चय भगवान को समझे, हे भगवान मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं पता है, आप किसी भी चलो तरह करोगे, कहीं भी इसे इंतजाम तो करोगे ही, भगवान उसका इंतजाम जरूर करेंगे। जब वो आदमी खुद ही इंतजाम कर लेगा तो ये बताओ कि भगवान उसका इंतजाम क्या करेंगे। और खुद का इंतजाम किया हुआ अच्छा भी हो सकता है, उससे गलत भी हो सकता है, पर भगवान जी का किया हुआ वो गलत नहीं हो सकता। वो भगवान जी को दे दो, अपने आप ही सही करेंगे। कि जो अज्ञानी श्रद्धाविहीन व्यक्ति शास्त्रों से संदेह करते हैं, वो संदेह करते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता ही, ये गलत बात है, तो उनका काम नहीं होता है, और धाम नहीं प्राप्त करते, अपन नीचे गिर जाते हैं। संसार आत्मा के लिए न तो इस लोक में न दूसरे लोक में कोई सुख नहीं है। अब देखो, एक यहाँ संशय आत्मा है, एक हमारे गांव के पास है, गांव है बदूरी। तो बदूरी में दो बनिया रहते थे, एक चाचा एक भतीजा। चाचा के भी कोई संतान नहीं थी, भतीजे भी कोई थे, दोनों फक्कड़ थे, और दोनों उस टाइम लखपति थे, जबकि पैसे की एक एक पैसे की उठी कीमत थी। आज से कितने साल पहले की बात बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कोई 80 साल पहले की बात। तो उस टाइम इतना होता, तो कोई आता था कि हाँ सेठ जी, हाँ कि हमें 500 रुपया चाहिए, 200 रुपये चाहिए, तो वो जाता था और ऐसे करते ऐसे करके और गए, और वहाँ उसमें से लाका उसमें से निकाले नोट निकाल के दे दिए, कभी कहीं से दे दिए। तो कहता सेठ जी ऐसा क्यों करते हो? अरे भाई इसमें सांप हो गए यार। वो कहते क्यों ना कहता, क्यों कहता था कि कोई आकर के निकाल न ले जाए, सांप हो गए। तो नहीं यार नुकसान है। तो 2-4 बार निकले भी, दिखाए भी किसी को कि भाई सांप निकला है ऐसे। तो वो आदमी को भय था, कोई आदमी नहीं लेता था। अब उसने क्या किया कि भाई, और कभी जाना होता था ना पेट करने के लिए, पास में खंडोली है आगरा के पास, वहाँ जाता था। तो वहाँ से जाते थे, तो पहले तो वहाँ जाएंगे, तंगा वहाँ ज़्यादा पैसे मांग रहा है, तो वहाँ से पैदल चल लेते थे। 4 किलोमीटर है, 4-5 किलोमीटर पैदल चलते थे, और ज़रा आगे पहुँच जाते तो कहीं यार जूते घिस जाएंगे, तो हाथ में जूते ले लेते तो नंगे पैर आ जाते थे अफ्रीका में। मतलब इतने वो आदमी थे, कंजूस थे। किंतु जब वो मरने के बाद में वो भतीजा पहले मर गया। वो सोचता था बेटे को भतीजे को खिलाऊंगी, पर भतीजा मर गया, वो बाप को तुम अच्छा था। वो सबने समझाया, ब्राह्मण आ गए अच्छे उन्होंने सब करने के, बोलिए इसको जो है काम करो, यहाँ पर दावत दो सारी सब जगह। तो वो जितने भी आदमी थे उसने आसपास के 10-20 गाँव में निमंत्रण दिया, जरा जितने भी किसी जात के कोई है खाओ। बड़ी ज़बरदस्त दावत हुई, चलती रही सवेरे से शाम तक, दूसरे दिन चलती रही दावत। क्या है कोई चना मनिया जो है वो जो है उसके 13वीं है। अब चना मनिया बाहर घूम रहा, बोला कि तो ये घूम रहा है कि भाई ये बताओ कि भतीजे की 13वीं तो मैंने कर दी, मेरी कौन करेगा? कि तो ठीक है, उसने कुछ पैसा वहाँ पर मंदिर बनवा दिया था, और बाद बाकी सब खिला दे करके, और वो ख़त्म हो गया। भगवान जी ने उसको बुद्धि दे दी कम से कम, क्योंकि उसने हज़ारों आदमी को खिलाया, ये बुद्धि दे दी भगवान जी ने। तो ये आदमी को बुद्धि कौन है? ददा में बुद्धि योगम तम तेन माम अप्यंत थे, मुझे प्राप्त कर लेगा इसलिए मैं बुद्धि देता हूँ। तो आदमी की अच्छी बुद्धि या खराब बुद्धि कौन देता है? भगवान जी। और क्यों देते हैं वो? क्यों कि अच्छी बुद्धि देंगे जिसका उद्धार हो, बुरी सी बुद्धि देंगे कि दोबारा इस नरक में ही आगे पड़े, इसलिए बुरी दे देंगे। और आदमी ये नहीं समझ सकता है कि अच्छे काम कौन सा है, बुरा काम कौन सा है, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। क्यों? कर ले जाएगा तो कुछ भी नहीं, आदमी अरबपति 1000 नहीं ले जाएगा। और हाँ, एक बात जरूर है कि किसी का कर्जा वर्जा ले लिया तो सब आदमी गाली देंगे कि या कर्जा लेके मर गया हमारा, वो गाली जरूर देंगे। तो आदमी इतना ही हो, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और अतिथि भी भूखा न जाए। तो इतना जो बस, इससे फालतू जो है नहीं है, काम घर का चलता रहे, सब काम होते रहे, बस काफ़ी है आगे के लिए। किंतु जो अज्ञानी है, श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं और बहुत कृष्ण हमना बाबत नहीं प्राप्त करते, अब नीचे गिर जाते हैं। सच्चा आत्मा के लिए न तो इस लोक में और न परलोक में कहीं भी मुक्ति नहीं है। योग संन्यस्य कर्माणम ज्ञान संचित संशयम आत्मवंतम च कर्माणि
निवृद्धन्ति धनंजय। भगवान जी कहते हैं जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए, कर्म फलों का परित्याग, जो कर्म किया है बोला इनका मुझे मैंने जो भी अच्छे किए कोई मैं इसका फल नहीं चाहता हूँ, इसमें दो चार बुरे होते हैं वो भी निकल जाते हैं, कर देता है, भक्ति करता है, उसके संशय दिव्य आत्मा और भ्रष्ट हो जा चुके हैं, वही वास्तव में आत्मनारायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं मरता। तस्मात् ज्ञानम संभूतम रस्यम ज्ञान सनात्मना सिद्धंति संशयम योगस्ति तुष्टो भारत। भगवान जी कह रहे हैं अतः तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठ रहे हैं, किसके संशय उठ रहे हैं? अर्जुन के। क्या तेरे अंदर संशय उठ रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा? अरे युद्ध तू जो लड़ रहा है तू अपने लिए नहीं लड़ रहा, ये तू मेरे लिए लड़ रहा है, क्योंकि मैं लड़वाना चाहता हूँ। तो लड़ेगा नहीं तो यहाँ पर इतना हालत ख़राब हो गई है समाज की। उस समाज को सही करने के लिए उसमें हिसाब से ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है और इसमें लूट खसूट होने लगी है, झूठ मूठ होने लगे हैं, लूटपाट चल रही है। इस सबको ख़त्म करना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुझे लड़वा रहा हूँ, इसलिए तेरे युद्ध करना है। तो ये भी भगवान के लिए, भगवान जब करवा रहे हैं तो इसका पुण्य कहाँ जाएगा? हालांकि मर रहे हैं, उनका पुण्य कहाँ जाएगा? भगवान के पास जाएगा। उन्हें ज्ञान रूपी शास्त्र में काट डालो। हे अर्जुन, तुम योग में संदिग्ध होकर के खड़े हो और युद्ध करो। अब देखो, कृष्ण भावनामृत विविध देवयज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, ये गृहस्थ भी यज्ञ है, गृहस्थ यज्ञ, इंद्र संचय यज्ञ, योग साधना यज्ञ, तपस्या यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, वर्णाश्रम यज्ञ, भाग लेकर के याग किया जा सकता है। स्वाध्याय यज्ञ कौन सा होता है ताऊ जी? हैं? स्वाध्याय पढ़ना, स्वाध्याय अपने आप पढ़ना। एक तो वो है जो दूसरे को बता रहे हैं, पर जो हम चाह रहे हैं सुन करके, इनको ये नहीं है कि जिसने बता दिया ये काफ़ी है। उसको जब तक हम खुद नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारी खोपड़ी में नहीं आएगी, और जब खोपड़ी में नहीं आएंगे दैट इज कॉल्ड दी स्वाध्याय। वर्णाश्रम धर्म है, वर्णाश्रम धर्म, वर्णाश्रम वर्ण, देखो ये वर्ण में है, ये वर्ण है, ये ब्राह्मण हैं, बनिया हैं, ये जितने भी हैं ये सारे क्या हैं? ये वर्ण है। क्षत्रिय है, 4 वर्ण है सबके। हाँ, तो सबके इनके अपने अपने वो हैं और सबके अपने अपने धर्म में काम करना है, किसने क्या करना है। तो कई आदमी ऐसे हैं कि कई ऐसे ऋषि मुनि हैं जो ब्राह्मण पैदा हुए और बाद में क्या बन गए? क्षत्रिय। और जो क्षत्रिय पैदा हुए वो ब्राह्मण बन गए। तो ये भी हैं। अब यहाँ से अब आगे इसके बारे में ताऊ जी मैंने कुछ